हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैगोर जी जॉब। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीआरपीएफ भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीआरपीएफ कर रही है एसआई, एएसआई और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती, जिसे कर सकते हैं महिला व पुरुष दोनों ही अप्लाई। तो देखते हैं क्या कुछ है इस वीडियो में आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या कुछ है इस वीडियो में आपके लिए और कैसे सीआरपीएफ एसआई, एएसआई कांस्टेबल के पदों पर भर्ती कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि सीआरपीएफ कर रही है 789 पोस्टों पर भर्ती और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इनवाइटिंग ऑफलाइन एप्लीकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म है। तो आपको अपने हाथ से फॉर्म को भरकर पोस्ट करवाना होगा। वो कैसे करवाना है वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए, सीआरपीएफ कर रही है ऑफलाइन पदों पर भर्ती, जो कि है पदों में एसआई, एएसआई और कांस्टेबल के पद। तो आगे देख लेते हैं क्या क्या आपको चाहिए है और क्या क्या इसमें मांगा गया है। देखिए, टोटल 789 पोस्टें हैं। अगर हम हाइट की बात करें मेल कैंडिडेट में, अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी, तो आपको जो हाइट चाहिए वो चाहिए 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर आप बिलोंग करते हैं एसटी कैटेगरी से तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं चेस्ट की, जो कि सिर्फ मेंस के लिए एप्लीकेबल होती है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपकी जो चेस्ट का साइज़ है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए, जो कि होगा 85 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की हाइट के रिगार्डिंग। अगर जो हाइट देखते हैं हम फीमेल के लिए, तो वो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, एससी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको जो हाइट चाहिए वो चाहिए 157 सेंटीमीटर। उसी तरह से अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं कोई महिला साथी, तो उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 150 और 155 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ पर दो शायद लिखने में गलती है, वो एक बार आप नीचे चेक जरूर कर लीजिएगा कि कितनी हाइट है। हो सकता है 155 सेंटीमीटर हो। तो ये रही एसटी कैटेगरी के लिए हाइट की। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पोस्टों के बारे में दिया हुआ है, कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या क्या एज क्राइटेरिया मांगा गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर डाइटिशियन की पोस्ट है, उसकी सिर्फ एक ही वैकेंसी है। एज देखिए, इन पहली 3 पोस्टों के लिए जो बताई गई है वो बताई गई 30 साल। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, डिप्लोमा डाइटिशियन, बीएससी होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स में। उसके बाद दूसरी पोस्ट है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की, तो उसमें देखिए 175 पोस्टें दी गई हैं, जो कि सिर्फ 12th आपसे मांगा गया है जीएनएम के साथ। उसके बाद बात करते हैं सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए, जो 8 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। इंटरमीडिएट डिप्लोमा रेडियो डायग्नोसिस आपका होना चाहिए। उसके बाद है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, जिसके लिए 84 पोस्टें दी गई हैं। आपके पास 12th क्लास होना चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फार्मेसी में। उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट नंबर 5 की, तो दी हुई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरापिस्ट के लिए, तो यहाँ पर 5 पोस्टें दी गई हैं। इंटरमीडिएट आप होने चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा या बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी में। उसके बाद है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन, तो आपको 4 पोस्टें दी गई हैं। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, प्लस आपका डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स होना चाहिए। उसके बाद है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, उसमें आपको 64 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है मैट्रिकुलेशन प्लस डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। उसके बाद है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन में आपको 1 पोस्ट दी गई है और इसमें है मैट्रिकुलेशन प्लस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट नर्सिंग असिस्टेंट मेडिकल, और इसमें जो आपको पोस्टें दी गई हैं वो दी गई हैं 88 पोस्टें। आपके पास 12th क्लास डिप्लोमा होना चाहिए प्लस फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं हेड कांस्टेबल एएनएम मिडवाइफ के लिए, तो आपको यहाँ 3 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें आपके पास 12th के बाद एएनएम का कोर्स होना चाहिए। उसके बाद है हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन, इसमें 8 पोस्टें दी गई हैं। इसमें आपसे 12th क्लास मांगा गया है प्लस डिप्लोमा मांगा गया है डायलिसिस टेक्नीशियन में। उसके बाद है हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, जो कि 84 पोस्टें दी गई हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा गया है मैट्रिकुलेशन डिप्लोमा रेडियो डायग्नोसिस। उसके बाद है हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट में 5 पोस्टें दी गई हैं। आपको एजुकेशन मांगी गई है मैट्रिकुलेशन प्लस लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स आपने किया हुआ हो।
हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में एक ही पोस्ट दी हुई है, इसमें आपके पास मैट्रिकुलेशन है प्लस आपके पास ITI डिप्लोमा या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, वो मांगा गया है। उसके बाद है हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड, उसमें 3 पोस्टें इसमें दी गई हैं और आपको मैट्रिकुलेशन प्लस डिप्लोमा होना चाहिए फूड बेवरेज सर्विसेज में। उसके बाद है कांस्टेबल मसालची, उसमें 4 पोस्टें हैं और सिर्फ आपसे मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। उसके बाद है कांस्टेबल कुक, 116 पोस्टें दी गई हैं, इसमें भी सिर्फ आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए प्लस एक्सपीरियंस वगैरह इसमें ज़रूर मांगते हैं, वो आप देख लीजिएगा। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी जो कि 121 पोस्टें मांगी गई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश को लिखने की। उसके बाद जो पोस्ट है वो है कांस्टेबल, आप देख सकते हैं धोबी और वॉशरमैन की 5 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं, इसमें भी आपसे सिर्फ मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। उसके बाद है कांस्टेबल WC, उसमें भी 3 पोस्टें दी गई हैं और आपसे एजुकेशन मांगी गई है मैट्रिकुलेशन। उसके बाद है कांस्टेबल टेबल बॉय, इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट दी गई है और इसमें भी आपसे क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिकुलेशन ही मांगा गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल वेटरिनरी में जो मांगा गया है, इसमें देखिए 3 पोस्टें इन्होंने मांगी हैं और इसके लिए आपको एजुकेशन जो होनी चाहिए 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए आपका वेटरिनरी में या थेरेपेटिक में या लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में। उसके बाद जो पोस्ट है 23 नंबर हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन में सिर्फ एक ही पोस्ट दी हुई है। उसके लिए आपके जो एजुकेशन है वो है 12th पास प्लस डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास वेटरिनरी लैब टेक्नीशियन में। सबसे लास्ट पोस्ट है हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर में, आपको सिर्फ एक ही पोस्ट दी गई है और उसके लिए जो मांगा गया है वो मांगा गया है 12th क्लास होना चाहिए आपके पास प्लस डिप्लोमा होना चाहिए वेटरिनरी रेडियोग्राफी में। ये हुई हमारी पोस्टों की बात। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो दे रखी हैं, वो दे रखी हैं। देखिए अगर हम देखें कि फॉर्म कब से शुरू हुए हैं वो हुए हैं 20 जुलाई 2020 से और फॉर्म की जो लास्ट डेट है रिसीव करने की, भरने की नहीं, रिसीव करने की, बाय डाक जाने की, वहाँ पहुँचने की, तो लास्ट डेट है 31 अगस्त 2020। एग्ज़ाम की जो डेट रहेगी वो रहेगी 20 दिसंबर 2020 में भी इसका एग्ज़ाम है। यहाँ पर ये डेट्स दोबारा पर रिपीट करके दी हुई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की कि एप्लीकेशन आपको कैसे सबमिट करवानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप जनरल, AWS, OBC मेल कैटेगरी हैं तो आपकी जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी 200 रुपीज़ फॉर द ग्रुप B कैटेगरी में अगर आप कोई भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी जनरल, AWS, OBC कैंडिडेट के लिए 200 रुपये। और उसी तरह से अगर आप इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जनरल, AWS, और अगर आप ग्रुप C के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी 100 रुपये, यहाँ पर दी हुई है, वो फ़ीस है आपकी 100 रुपये। उसी तरह से अगर आप SC, ST वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं है। तो SC, ST वुमेन कैंडिडेट को सजेशन दिया जाता है हमारी तरफ से कि जब फ़ीस है ही नहीं तो आप फॉर्म ज़रूर भरें। देखिए मोड ऑफ़ पेमेंट दी हुई है कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए एक होता है IPO, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, और एक होता है बैंक ड्राफ्ट। इन दोनों ही तरीक़ों से आप अपनी फ़ीस भर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसको हाथ से भर सकते हैं और फीस को पोस्ट करवा सकते हैं। आपको यहाँ पर देखिए ऑफिशियली वेबसाइट भी दी हुई है CRPF की और उसके बाद नोटिफिकेशन भी दी हुई है। हमारी तरफ से आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप किसी भी फॉर्म को अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले नोटिफिकेशन को आप ज़रूर पढ़ें। हो सकता है पोस्ट बनाते वक्त हमसे भी कोई ना कोई गलती हो गई हो। तो यहाँ पर भी आपको सजेशन दिया जाता है कि आप फॉर्म को अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ज़रूर अच्छे से ज़रूर पढ़ें। और ठीक है, इस पोस्ट का जो अप्लाई करने का लिंक है या एप्लीकेशन का लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ जाकर आप इस पोस्ट को पूरा पढ़ भी सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हाथ से भरकर भेज सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में।